बात करेंगे लिविंग वर्ड में डिफाइनिंग फीचर में। ग्रोथ हमारा हो गया था, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस, यानी कि बार बार प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच पेरेंट्स प्रोड्यूस अ प्रोजेनिस विथ लेस और मोर सिमिलैरिटी की बात, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स जो है प्रोजेनिस यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या तो जो प्रोजेनिस प्रोड्यूस होंगी या तो बहुत ही कम सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, और या तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होंगे। अब देखो, अगर कम सिमिलर है तो इससे पता चलेगा कि कुछ ना कुछ वेरिएशन आए हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, कुछ ना कुछ वेरिएशन आए हैं, इसलिए वजह से वो सिमिलैरिटी जो है वो कम सिमिलैरिटी है। वेरिएशन की वजह से सिमिलैरिटी जो है वो कम है। वेरिएशन किसके बीच में आए? पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, ठीक है। अब देखो, मोर सिमिलैरिटी तब आएगी जब ऑर्गेनिज्म जो है, पेरेंट्स जो हैं वो सेम स्पीसीज के होंगे, ठीक है। लेस सिमिलैरिटी तब आएगी जब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में वेरिएशन आएंगे, और मोर सिमिलैरिटी तब आएगी जब ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के होंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पोर हमारे फंगाई में देखने को मिलता है। बडिंग इन हाइड्रा, ट्रू रीजनरेशन प्लानेरिया, ठीक है, फ्लैट फॉर्म है। एंड फ्रेगमेंटेशन ये देखने को मिलता है हमको फंगाई में, प्रोटीन ऑफ मॉसेस में, एंड फिलामेंटस एल्गी में। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल हमने बात करा था ना कि आपने मेल डंकी ले लिया था और फीमेल हॉर्स ले लिया था, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए थे उसको कहता है हम लोग मेल, जो कि स्टेराइल थी। एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से इनफर्टाइल जो ह्यूमन कपल वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वर्कर बी में अमंग जो आपकी फीमेल बी होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ ओनली क्वीन जो होती है, क्वीन, वो ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे हमने जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब इसकी बात करेंगे मेटाबॉलिज्म मीन्स जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड बॉडी, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये दो तरीके से हो सकती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस, इसमें क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जो सिंपल फूड है वो आपका कॉम्प्लेक्स फूड में बन जाएगा, ठीक है, एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन, इसमें क्या हो, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को, एक मिनट, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम इन विट्रो यानी कि आउटसाइड द बॉडी भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है ये रिएक्शन सिमिलर होगी उस रिएक्शन से जो हम लोग आउटसाइड द बॉडी यानी कि इन विट्रो करेंगे, यानी कि इन विट्रो पर जो रिएक्शन करेंगे और जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर होंगे दोनों रिएक्शन। दे आर लिविंग रिएक्शन, ये लिविंग होगी, ठीक है। सच इन विट्रो रिएक्शन आर नाइदर लिविंग नॉन लिविंग व्हेन ट्राई टू क्लासीफाई। अब जब इस रिएक्शन को अगर हम क्लासीफाई करने को ट्राई करेंगे तो ये रिएक्शन जो है ना ही लिविंग होगी और ना ही नॉन लिविंग होगी। इसलिए मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। अब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखिए, कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है। कॉन्शियसनेस मीन्स होता क्या है? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग, यानी कि ये एक वो एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जिससे वो
अपनी आसपास सराउंडिंग से यानी आसपास चीज़ों से क्या रहता है, अवेयर रहता है, सराउंडिंग से अवेयर रहता है, ठीक है। अब कैसे अवेयर रहता है सराउंडिंग से? बाय सेंस। सेंस मीन्स हम अगर हमारे सराउंडिंग में कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो रही है, कोई भी थिंग हैपन हो रही है, ठीक है, तो हम उसको अपने सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन नोज, ईयर, ठीक है, उससे सेंस कर लेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई यानी कि जो इन्वायरमेंट में हमारे चेंजेस होंगे उसको हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अब देखो ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, लाइट से, केमिकल, एसिड बेस और बायोलॉजिकल, ठीक है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही देखने को मिलती है, क्योंकि एक ह्यूमन ही है जो खुद से अवेयर रहते हैं, ठीक है। ओनली ह्यूमन्स आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेशेंट लाइंग इन कोमा। अगर कोई पेशेंट है जो कि कोमा में है, वो लीविंग है। लीविंग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चल रही है, ठीक है, लेकिन उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है? ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर लिविंग रिएक्शन चल रही है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, इसका नाम है ब्रेन डेड। ब्रेन डेड यूज़ करेंगे अगर कोई पेशेंट जो है वो कोमा में है। अब हम बात करेंगे फोटो पीरियड की। फोटो पीरियड कैसे अफेक्ट करता है? फोटो मीन्स होता है लाइट और पीरियड मीन्स होता है ड्यूरेशन। तो लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कैसे अफेक्ट करता है? तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, यानी कि जो सीज़न के अकॉर्डिंग ब्रीड करते हैं उस पर फोटो पीरियड क्या होता है, अफेक्ट करता है, यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो अफेक्ट करता है। इसके अलावा सीजनल ब्रीडर्स के अलावा प्लांट पे भी अफेक्ट करता है और एनिमल पे भी। अब देखो प्लांट में कैसे अफेक्ट करता है? प्लांट शो फ्लावरिंग बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी कि जो प्लांट है वो फ्लावरिंग शो करेंगे किस बेसिस पे? लाइट की ड्यूरेशन के बेसिस पे। अब देखो एनिमल में कैसे अफेक्ट करता है? एनिमल गेट टू नो अबाउट चेंजेस इन सीजन बाय सेंसिंग ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी कि जो एनिमल है वो सीजन में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में कैसे पता चलेगा उनको? जो सनलाइट का ड्यूरेशन है उसको सेंस करके। इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो हमको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलती है।